अमेरिका को इस वक्त सारे इंडियन चला रहे हैं। आज वो इंडियन 1 मिनट के लिए सोचें वो कह जी घर चले वापस इंडिया जा रहे हैं, इन्हों की बने। अमेरिका के साथ यहाँ तक ताल्लुकात का मामला है तो 1965 की जंग में भी आप देखें तो उस वक्त भी हमारे हलीफ थे, लेकिन जब वो जंग ख़त्म होती है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो वेपन और जो सारी चीज़ें मिली हैं वो सारी की सारी अमेरिकन असला था जो कि इंडिया के पास था। आज मैं देख रहा था कि उनकी जो जीडीपी है वो ऑलमोस्ट जो है वो 6 से ऊपर है, यानी 7 के आसपास है, और हमारी जीडीपी अगर देखी जाए तो हम तो 1 और 2 के दरमियान में ही वो घूमते फिरते रहते हैं। तो चीमा साहब, ये बराक ओबामा इज अ वेरी स्मार्ट एंड जीनियस मैन, ही प्लेड हिज कार्ड वेरी वेल, लेकिन पुतिन ने उसको कैलकुलेट किया है। मैं आई एम अ ह्यूज फैन, आई एम अ बिग फैन ऑफ पुतिन। तार साहब, ये डेमोक्रेट पुतिन, ये जो आप अमेरिकी हैं, ये पुतिन के क्यों फैन है? ट्रम्प भी पुतिन का फैन है, आप भी पुतिन के फैन है। मैं बता देता चीमा साहब, मैं फैन इसलिए, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को तो ये अच्छा आइडिया नहीं कहता। बिल्कुल ठीक। चीमा साहब, रशिया के लिए अच्छा है ना, मोदी भारत के लिए अच्छा है, मैं दोनों का फैन हूं। पाकिस्तान के लिए अगर कोई भी अच्छा होगा मैं उसका भी फैन हूँ। चीमा साहब, हमारे जब आपको पता ही नहीं, आप अगर आपकी टारगेट ही नहीं पाकिस्तान को बचाने का, तो मैं आपके प्यार में क्यों पागल हो जाऊं? पुतिन आप सुबह उठता है रशिया में उठता है, सोता है रशिया में उठता है। रशिया कहां से वो कहां ले गया चीमा साहब? टूटा पड़ा था रशिया, अब दोबारा उसने इकट्ठा कर लिया। आप मोदी साहब की मिसाल ले लें, कोई प्लाट उनका आपको नजर आता है? कोई आप लंदन में उनका कोई प्लाट है, या उनके कोई 2 फ्लैट है वहां पे, या उनका कोई प्रोग्राम है कि वो रिटायर होकर लंदन या अमेरिका में सेटल होंगे? पुतिन का प्रोग्राम आपने सुना है? जो कुछ भी बड़ी बड़ी एलिगेशन उस पर, को आपने सुना है कि उसका टारगेट के उसने कुछ 2 प्लाजे दुबई में बना लिए? तो चीमा साहब, दर हकीकत ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, ही डिलीवर्स। और इस सारी चीजों के अंदर मैंने कल परसों पूरी इसका आर्टिकल एक पढ़ा है कि किस तरीके से इसने हर जंग को किस तरह कैलकुलेट करके आगे चला। हमारे जर्नैल कहते थे की वॉन्ट लास्ट अ वीक, ऐसा हमारे जनरल मिली जैसे जो जर्नैल थे ना, कागज के जर्नैल, तो ये कहते थे कि, तो चीमा साहब अच्छा, मैं छोटी सी मिसाल बताना चाहता हूँ चीमा साहब, इस सिस्टम के नए सिस्टम की जरूरत क्यों है? अमेरिका को बहुत अच्छी जरूरत है। चीमा साहब, 99 तेजस जहाजों के इंजन बेचे थे, एक नहीं डिलीवर कर पाए। 31 ड्रोन्स का सौदा था, एक डिलीवर नहीं कर पाए। F-35 कागजों में बेच देंगे, डिलीवर एक भी नहीं होगा। दवाइयां सारी वहां बन रही हैं, बाकी सारी चीजें चाइना में बन रही, यहां पे क्या बन रहा है? सिर्फ लोग बेवकूफ बन रहे हैं। यहां पे बच्चे वीड पी रहे हैं, और ग्रेजुएट गोरा काला यहां पे नहीं मिलता चीमा साहब गवर्नमेंट को हायर करने के लिए। ग्रेजुएट सिंपल BA नहीं मिल रहा है। चीमा साहब, मुझे ये बताएं, आप जरा देखें, इनको आज इंडियन चला रहे हैं। अमेरिका को इस वक्त सारे इंडियन चला रहे हैं। आज वो इंडियन 1 मिनट के लिए सोचें वो कह जी घर चले वापस इंडिया जा रहे हैं, इन्हों की बने। एक दिन नहीं निकाल पाएंगे उनके बगैर, इंडियन टेक्नोक्रेट्स के बगैर। तो ये दर हकीकत चीमा साहब, इसमें इस सारे चीज को इंजन ओवरऑल करने की जरूरत थी, और दैट्स व्हाट इज द डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग मेरे ख्याल में, और ही इज वेरी सक्सेसफुल डूइंग एंड इट इज वेरी पॉपुलर। पीपल आर, लोग बेजार हैं, लोग उसके पीछे हैं, लोग चाहते हैं कि ये जो हो रहा है सिस्टम, जिस तरीके से ये किया जा रहा है 360 से। आपको नहीं लगता कि ये अगले 4 सालों के अंदर अमेरिका दुनिया में आइसोलेट हो जाएगा? अमेरिका के जो ट्रेडिशनल पार्टनर थे, देखिए अमेरिका ने अलायंसेस बनाए, ये अमेरिका का आइडिया था। ट्रांस अटलांटिक अलायंस हो, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, कुछ भी हो, अमेरिका ने हर चीज खुद स्ट्रक्चर खड़ा किया है। आज अमेरिका जब इस स्ट्रक्चर को तोड़ेगा या इससे पीछे हटेगा, तो आपको लगता है अमेरिका की क्रेडिबिलिटी और अमेरिका पे ट्रस्ट रहेगा? अमेरिका को आज चीमा साहब अपने सर्वाइवल की जरूरत है, क्रेडिबिलिटी की जरूरत नहीं है। आज मैं उसकी बात भी बताना चाहूंगा चीमा साहब। दूसरा, आप इन्होंने फाइनेंशियल सिस्टम स्विफ्ट बनाया था, रशिया 3 साल उसके बगैर सर्वाइव कर गया। अब आगे क्या चाहते हैं आप? ब्रिक्स अब आगे करेंसी बना रहा है, आपका क्या ख्याल है? उसको अलाउ किया जाए कि करेंसी बना? आज सर्वाइव, मानरो डॉक्टर कंप्रोमाइज कर गया चाइना। आप ये बताएं कि आप इससे आगे कहां जाना चाहते हैं एज एन अमेरिकन? इससे आगे कहां जाए? और दूसरा, जिन अलायंस की बात कर रहे हैं, अलायंस कर रहे हैं आप यूरोपियन अलायंस, जो खुद हैंडीकैप में बेचारे, जिनके हालात ही कोई नहीं, छोटे छोटे कंट्री हैं, एक दूसरे के तो सर्वाइव करने के, ना वो डिफेंड करने के काबिल। दूसरा, उन्होंने किया क्या?
उनके इमिग्रेशन देख लें हालात, उनके अंदर जो इस वक्त रेडिकलाइजेशन उनके घरों में शुरू हो चुकी है। फ्रांस की हालत देखी है आपने, वहां पे क्या हालत। पेरिस इज डर्टीएस्ट प्लेस इस वक्त अगर देखा जाए तो। यूके में देखें, मैंने आपको बताया था, मैं बड़ा दुख हुआ, मैं जब भी लंदन जाता हूं यूके, एक हाजी साहब अगे के उधर पीछे 4 टोपी बुरके, पीछे 4 बुरके पा के मार्च बच गए फिर पाकिस्तान, और सारे के सारे फैल फिर मोस्ट ऑफ, और इंटीग्रेशन करनी ही नहीं। ऐसी इमिग्रेशन पॉलिसीज की गई हैं वहां पे, यूरोप में ऐसा किया, इंटीग्रेट तो किए नहीं उन्होंने। आज बल्कि सबसे बड़ी बात है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज आपका वो जो गोल्ड कार्ड इंट्रोड्यूस कराया $5 मिलियन वाला, देखे ना, जो बंदा $5 मिलियन दे के आएगा, एक तो वैल्यू करेगा अपने कार्ड की, दूसरा उसके पास या तालीम होगी या पैसा होगा, वर्सेस ओबामा का जो यहाँ पे 2.3 मिलियन जो मंगाए क्रिमिनल। सोच की बात है। क्रिकेट टीमें जो पाकिस्तान फिर रही हैं, सिक्योरिटी से परेशान है, आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो गई है। वो आपका रिजवी साहब का जियाला जो है तस्वीर उठा के तो क्रिकेट में घुस गया, आपने सुन ली ना बात। और क्रिकेट टीमें वो देखें, वो तो टीएलपी का बंदा अंदर घुस गया मैच के, वो कादरी साहब की तस्वीरें निकाल है। तो चीमा साहब ऐसा ही होता है जब आपको पता ही ना हो कि हम कहां जा रहे हैं, हमने क्या डिलीवर करना है, हमारी कमिटमेंट क्या है। 30 साल के बाद ये टीमें आई हैं, यू डोंट टेक इट, मैं अफसोस है, आप अपने आप को सीरियस नहीं लेते, आपने पाकिस्तान को सीरियस क्या लेना। आप खुद फरेबी का शिकार है, अपने आप को धोखा दे रहे रोजाना। कोई नहीं चीमा साहब, लेकिन अफसोस हुआ है मुझे वो सारी खबर सुन के, वाकया सुन के, कि वो खालिद अपना रिजवी साहब की तस्वीर उसने पकड़ी भी और सीधा वो जाके ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से ज्यादा जफा मार लिया। न्यूजीलैंड के प्लेयर को जफा मार लिया उसने तार साहब। मिलिटेंट पार्टी बैंड रही है पाकिस्तान में अभी, चलो इलेक्शन लड़ी। तार साहब, कमिंग टू ये क्वेश्चन, ये जो आपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की है, अमेरिकन खुद तो यूरोपियंस को कहते हैं डिफेंस बजट बढ़ाओ 5%, और अमेरिका अपना अगर डिफेंस बजट कम करता है तो फौज अमेरिका की तार साहब करने देगी। कहते हैं कि अमेरिकी फौज बड़ी तगड़ी है, अमेरिकी फौज जो है वो अगर आप करेंगे तो लॉबीज खड़ी हो जाएंगी, बड़ा कुछ होगा। चीमा साहब, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हर 3 दफा जो पेंटागन का बजट एक साल में 3 दफा ऑडिट फेल हुए उसके। एक तो इतना ही करप्शन इन्वॉल्व है डिफेंस के अंदर कि आप सोच नहीं सकते। जब से डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, तब से जियोपॉलिटिकली बहुत ही बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, और साथ ही साथ इस बार जो नए चेंजेस हैं वो शॉकिंग इसलिए भी हैं क्योंकि किसी भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट का ऐसा मानना नहीं था कि अगर ट्रंप चुने गए तो ऐसे बदलाव आएंगे। और यहाँ जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है यूक्रेन वॉर में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पूरी तरह से रशिया के साथ खड़े हैं। उनका मानना है कि रशिया जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन बिल्कुल भी वॉर रोकना नहीं चाहता। इसके अलावा जो नया वर्ल्ड ऑर्डर फॉर्म हो रहा है उसमें रशिया, इंडिया, अमेरिका ये नए प्लेयर हैं, की प्लेयर हैं, जबकि यूरोप और चाइना जैसे देशों के जो महत्व है वो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। पहले रशिया पूरी तरह से चाइना पर डिपेंड हो रहा था, जो पहली एडमिनिस्ट्रेशन थी अमेरिका की उसकी पॉलिसीज़ के चलते, लेकिन अब क्योंकि वो पॉलिसीज़ बदल गई हैं और इसका सीधा सीधा फ़ायदा भारत को हो रहा है, क्योंकि अगर रशिया और अमेरिका के संबंध अच्छे रहते हैं तो ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा सिनारियो है और चाइना के लिए एक किस्म का नाइटमेयर। और इसी वजह से भारत का जो महत्व है पूरी दुनिया भर में ना सिर्फ बढ़ा है बल्कि अब भारत की एक बड़ी से होगी जियोपॉलिटिकल अफेयर्स में।